हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हनी जार स्पेल बताने जा रही हूँ और ये स्पेल बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि हनी नाम सुनते ही सब कुछ स्वीट स्वीट सा लगने लगता है। ओके, स्वीटनेस भरा हुआ, मिठास भरा हुआ, और इसका जो चिपचिपापन होता है, ओके, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है इस चीज़ को कि एक बार जो चीज़ हमारे हिस्से आ गई वो हमेशा हमारे पास रहेगी। तो हमारा रिलेशनशिप जैसा है या हमारा लव लाइफ है, साथ में सबसे पहले इसमें हम सेल्फ लव भी करेंगे। तो ये एक स्पेल है जो दोनों तरह से, दोनों जगह पे काम करेगा। सेल्फ लव में भी, साथ में आपके रिलेशनशिप में भी, सो लव लाइफ में भी, दोनों को ही स्वीटन करने का काम करेगा, मिठास घोलने का काम करेगा। ओके, स्पेल्स में हम कुछ ना कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, एक आपको हनी का जार चाहिए, मतलब शहद से भरी हुई शीशी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के शहद को ले सकते हैं और एक खाली कोई शीशी कंटेनर ले सकते हो जिसमें कि आप ये स्पेल कर पाओ, आप वो हनी जार बना पाओ अपना। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको एक छोटा सा चिट चाहिए जिसपे कि आप कुछ चीज़ें लिखोगे जो मैं बताऊंगी आपको, और ओब्वियसली एक मोमबत्ती तो चाहिए ही चाहिए। मोमबत्ती जला के उसके लॉ को हमें देखना है, कुछ करना है क्या? वैसा कुछ भी नहीं है। मोमबत्ती को हमें लास्ट में चाहिए इस कंटेनर को सील करने के लिए, उसके वैक्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने बोला कि हम शहद नाम सुनते ही ऐसा लगता है, हर चीज़ में बोलते भी है ना कि अरे कानों में शहद घुल गया, उसका तो रिश्ता इतना मिठास वाला है, उसके तो रिश्ते में शहद है। तो हम सिर्फ ये शहद एक नाम सुनते ही लगता है कि सब मिठास, सब अच्छा है। वो इंटेंशंस, वो विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली हमें हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये हनी स्पेल इसीलिए ओवरनाइट वर्क करता है, क्योंकि जैसे ही आपने ये हनी स्पेल किया करके आप सोने के बाद क्या होता है, आप उस इंटेंशन के साथ, उस स्वीटनेस वाले टेस्ट फीलिंग के साथ, ओके, हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो हमारी चीज़ों में, हमारे इमोशंस में बहुत हेल्प करते हैं। और क्योंकि हनी का नाम सुनते ही, आपने नहीं भी चखा होगा तो भी ज़बान पे आप उस मिठास को फील कर सकते हो, राइट? आप बहुत आसानी से फील कर सकते हो, आप उसके स्टिकीनेस को अपने हाथ में फील कर सकते हो। तो हर चीज़ को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 सेंसर्स का इस्तेमाल यहाँ पे पूरे अच्छे से कर पाते हैं हम हनी के नाम को सुनते ही, और यही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करती है। यही मिठास हम अपने रिश्तों में घोल पाते हैं। इसीलिए इसको लिखा भी है मैंने कि ओवरनाइट वर्क करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि बहुत ही बिगड़ा हुआ रिश्ता है और एकदम से बस आज किया और कल कुछ चमत्कार हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी डेस्परेट नहीं होना है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, स्पेल्स काम करते हैं। कई बारी बहुत धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, कई बारी एकदम से इंस्टेंट काम करते हैं। बट ये हनी स्पेल ऐसा है क्योंकि इसमें सेल्फ लव को इन्वॉल्व किया है मैंने, तो आप जब इसको करके सोएंगे, आप अगले दिन ही खुद में, अपने ही हार्ट में आपको बहुत हीलिंग महसूस होगी। बहुत ऐसा महसूस होगा दैट यू फीलिंग वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो आपको खुद को लेके हो, जो सेल्फ लव की हम बात कर रहे होते हैं उसको लेकर के हो। करना क्या है आपको, मैंने जैसे कि बताया, एक ये हनी जार्स, पहले तो हमें सबसे पता है कि पहले पता है कि हमें एक जार लेना है, एक कंटेनर लेना है। ये कंटेनर कांच का ही होगा, इसमें कोई सेकेंड ऑप्शन मत डालिएगा कि हम स्टील का कोई कंटेनर ले सकते हैं या प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं। अगर प्लास्टिक का कंटेनर है तो चलेगा, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो प्लास्टिक या कांच, दोनों में से एक चीज़ आप लीजिए। कांच बेस्ट है, बेटर है। ओके, सो ये ग्लास का कंटेनर आप ले लो। अगर आप सीधा सीधा हनी जार लेके आ गए हो वो और भी अच्छा होगा, वो सुपर्ब होगा, सुपर हिट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक लेना है कागज़ का टुकड़ा, 2 कागज़ के टुकड़े लीजिए आप, सेल्फ लव के लिए अलग, रिश्ते के लिए अलग। और ये क्या सिर्फ रिश्तों और सेल्फ लव के लिए है? सेल्फ लव के लिए तो है ही, ओके, सेल्फ लव के साथ साथ रिलेशनशिप के लिए भी है। साथ में अगर आप अपने और किसी इंटेंशन में स्वीटनेस डालना चाहते हो, सपोज मान लो हम कोई नौकरी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ पे नौकरी बहुत अच्छी चले, सब अच्छा रहे, राइट? तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो, आप अपने और किसी इंटेंशंस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपनी कुछ भी इंटेंशन इसमें लिखते हुए किसी का नाम नहीं लिखोगे। हनी स्पेल में, हनी जार स्पेल में कभी भी हम किसी का भी नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंटेंशंस जाती हैं इसमें और इंटेंशंस ही वर्क करती हैं। ठीक है, सो आपने स्लिप लिया, सबसे पहले सेल्फ लव पे आते हैं। आप सबसे पहले खुद के लिए लिखोगे
आई एम इन सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ, ठीक है। आई हैव अ स्वीट लाइफ, सिंपल, ठीक है। सिंपल सा आप इसी तरह से लिखोगे, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो या किसी लाइन से आप ज़्यादा अटैच्ड हो तो वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल सा बताया आप लोगों को, आई एम इन सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ, हैव अ स्वीट लाइफ, आई एम लिविंग अ स्वीट लाइफ, इस तरह से करके लिखो। लिख करके इस पर्ची को किस कलर के पेन से लिखोगे, रेड या ब्लू में से कोई सा भी कलर इस्तेमाल करना। ये पर्ची को आप उस जार में डाल दोगे जिसमें, अगर खाली कंटेनर है तो उसमें पहले ही डाल दो। अगर आप पूरा फुल जार से भरा हुआ कंटेनर लाए हो और उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस जार वाले कंटेनर में आप इसको डिप कर दो अंदर, ठीक है। और इधर जो खाली कंटेनर यूज़ कर रहे हो उसमें आप डालो पहले इसको, फिर सेकंड चेट आप बनाओ अपने रिलेशनशिप के लिए। उसमें भी लिखो कि आई एम हैविंग अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप, मेरे रिश्ते में बहुत ही मिठास है, मेरा मिठास भरा रिश्ता है, इस तरह से लिख के। इंटेंशन आपको पता है कि आप किसके साथ अपने रिश्ते को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो। ये रिलेशनशिप आपके अपने माता पिता के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है जिनके साथ आप अपने रिश्ते को बहुत मधुर बनाना चाहते हो। सिंपल इज दैट, ओके। ये चीज़ लिखने के बाद आप अपने जॉब के लिए अगर कर रहे हो तो उसको भी आप लिख सकते हो अलग एक स्लिप पे, ठीक है। मैक्सिमम 3 स्लिप्स बनाइए, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि इसको आप इस तरह का करिए, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ अच्छी रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप अभी प्रेजेंट किसी जॉब में हैं और उसको चेंज करके कोई दूसरा भी जॉब अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको वही चीज़ चाहिए ना, स्वीटनेस चाहिए, अच्छे सब स्वीट हों, आपके बॉस स्वीट हों, आपके कलीग स्वीट हों, आपके साथ सब बहुत अच्छे से रहें, एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली हो, राइट, यही इंटेंशन होता है, ठीक है। सो सिर्फ जॉब के लिए आप रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा चाहिए। सेल्फ लव आखिरी सांस तक चाहिए, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। रिलेशनशिप भी हमारी सांसों तक चाहिए, तो ये 3 चीज़ें हमेशा चाहिए। हेल्थ के लिए आप कर सकते हो डेफिनेटली, वो सेल्फ लव में ही एक कॉलम और ऐड कर सकते हो, दैट आई एम वेरी हेल्दी, अगर हेल्थ के लिए कर रहे हो तो, ठीक है। सो ये सारा लिख करके और फिर आप ये तीनों चिट्स को फोल्ड करके आप इस हनी जार में डाल दीजिए। अगर फुल है तो हनी में डिप कर दीजिए, खाली है तो उसमें डाल के, और फिर दूसरे जगह से अगर आप कोई और बर्तन में से हनी, किसी और जार में से हनी इसमें पलटना चाहते हो तो वो हनी फिर इसके ऊपर पोर करके इस जार को, जिन लोगों ने खाली कंटेनर लिया उनके लिए बता रही हूँ, वो फिर इस कंटेनर को अच्छे से फिल कर देंगे, ओके। फिल करके लिड बंद कर देंगे, जो इसका ढक्कन होगा वो ढक्कन अच्छे से टाइट बंद कर दीजिए। और यहाँ पे जिन्होंने पूरा का पूरा जार, न्यू जार लिया है और उसमें कर रहे हैं तो उसको भी आप बंद कर देंगे कंटेनर को। अब जब ये कंटेनर बंद हो गया तब आप एक मोमबत्ती जलाओगे। मोमबत्ती वाइट, ग्रीन, रेड, पिंक, इन चारों कलर्स में से अगर आप किसी के पास स्पेसिफिक कलर्स हैं तो रिलेशनशिप के लिए यस पिंक कलर ले लेना। अगर आप जॉब सेल्फ लव से रिलेटेड कर रहे हो ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हो, पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो वाइट कलर का जो कैंडल वैक्स है वो हर एक में चलता है, तो वाइट कलर का कैंडल वैक्स आप कैंडल ले सकते हो। अब मोमबत्ती जला करके आपको जहाँ पे ढक्कन आपने बंद किया है उसको पूरा घुमा करके मोम टपकाते चले जाएंगे। सावधानी से करिएगा, खुद को बिल्कुल भी हर्ट ना करें, अपने ऊपर गर्म मोम ना गिरा लें। सावधानी से कंटेनर को दूर रखिए और दूर रख के फिर इसके बाद मोम को उसके ढक्कन के ऊपर ड्रिप करिए। जहाँ पे हम ढक्कन बंद करते हैं, जैसे कि इस तरह से बंद किया, तो यहाँ पे हम अच्छे से ड्रिप करके और उसके ढक्कन को सील करना है आपको वैक्स से, ठीक है। ये वैक्स से सील करने के बाद थोड़ी देर के लिए यही मोमबत्ती आप उस कंटेनर के ढक्कन के ऊपर जला के छोड़ देंगे, ठीक है। जला के छोड़ने के बाद मतलब हटना नहीं है, वहीं पे बैठे रहेंगे। बैठने के बाद अब आपकी चीज़ें अपने आप से शुरू होती हैं। वो है, सबसे पहले आप लंबी गहरी सांस लें, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें और अपने अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिविटी है, उसको रिलीज करने की कोशिश करें, एलिमिनेट करें। इसके बाद आप इस हनी जार को देखें, इसकी जो स्वीटनेस है, जो इसका नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ओके, और यस प्योरिटी है, बहुत प्योर हम मानते हैं हनी को। ऑब्वियसली आजकल तो बहुत मिक्सिंग है, बट स्टिल हम यही मानेंगे कि हमारे जार में जो हनी है वो सीधा हमें बिल्कुल एकदम उस छाते से ही मिली है जिसमें मधुमक्खियों ने हनी डाला था, राइट। वही इंटेंशन हम रखेंगे कि इतना प्योर है ये,
ठीक है, क्योंकि जब तक आप वो प्योरिटी अपने मन में नहीं लेके आओगे देन यू विल हैव दैट काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस कि ये इम्प्योर है और फिर हम कुछ भी नेगेटिव, एक वर्ड भी नेगेटिव नहीं लेना चाहते। ठीक है, सो बहुत प्योर हनी है आपके पास, वो प्योर हनी का जार है और उसी की प्योरिटी आपके सेल्फ लव में, आपके हेल्थ में, आपके जॉब में, आपके रिलेशनशिप में आ रही है। सो ये स्वीटनेस वाली जो चीज़ है वो अब आपने मैनिफेस्ट कर ली है। नाउ आप आंखें बंद करके अपने उस रिलेशनशिप को, जॉब को, सेल्फ लव को, अपने हेल्थ को, हर चीज़ को बहुत सुंदर होता हुआ, अच्छा होता हुआ थोड़े देर के लिए विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की। सो ज़रूर अपना ध्यान लगाइए, वैसे थॉट्स क्रिएट करिए कि आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, चाहे रिश्ते में जो भी हो रहा हो। पर ये स्पेल करने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको, चाहे वो 5 सेकंड का, 5 मिनट का ध्यान हो आपका, लेकिन वो ध्यान में आपको जाना है जिसमें कि आप सोचेंगे कि आप ये स्वीटनेस अब अपने रिश्ते में घोल चुके हैं। ठीक है, जो आपने स्पेल कर लिया, अब इसके बाद आपका रिश्ता बिल्कुल मधुर है, स्वीट है। इसलिए सारी विजुअलाइजेशन, सारी सोच, सब कुछ मैंने स्पेल के बाद आप लोगों को दी है। पहले नहीं बोला कि पहले ही कर लो, नहीं होगा। क्योंकि स्पेल जब आप करने लगोगे, जब आप हनी को डालोगे जार में, या फिर जार भरे हनी भरे जार में आप जब अपने चिट्स को डालोगे, उसी टाइम पे आपको वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ आप अट्रैक्ट करने लगोगे। अपनी विजुअलाइजेशन फिनिश करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए प्रे करना, जितनी भी एनर्जीज आसपास हैं आपके, जो भी डिवाइन पावर्स हैं, एनर्जीज हैं, वो अपना मैजिक इस हनी जार में करें। इस हनी जार में वो अट्रैक्शन की पावर्स हो कि सारे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाए एनर्जीज से, ताकि जो भी अफर्मेशन या जो भी थॉट आपने इस हनी जार में डाला है वो एज इट इज सच हो जाए। ओके, सो और ये चीज़ें हमेशा स्वीट रहें, बिल्कुल स्वीट रहें। सो ये हनी जार वर्क करता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मैंने एक स्टिकी के स्पेल डाला था जिसमें हमने हनी वैक्स यूज़ किया था, यस, और हनी भी यूज़ किया था। एंड वो स्टिकी का स्पेल बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। जिन लोगों ने भी किया है उनको उसके रिजल्ट्स मिले ही मिले हैं। ओके, सो इसलिए आप ये वाला स्पेल ज़रूर करेंगे। और सेल्फ लव के लिए है तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, रिलेशनशिप इश्यूज जिनको नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तब भी आप सेल्फ लव के लिए करना, क्योंकि सेल्फ लव हर एक को करना है, कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहना चाहिए सेल्फ लव से। ओके, सो ये जार, और इस जार को रखना कहाँ पे है, इस जार को कहीं पे भी सेफ रखें। हर हफ्ते में एक बार, या फिर जब आपको लगे कि हाँ आज टाइम है मेरे पास और करना है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना है, बहुत ईजी रहना है इस स्पेल के साथ, तब आप वापस से इस जार को लेके बैठें और फिर से वैक्स ड्रिप करके इसके ढक्कन को सील करें। मतलब आपका जो काम रहेगा वो बार बार सिर्फ इस जार के साथ इतना रहेगा कि आप इसमें वैक्स गिराते चले जाएंगे और एक मोमबत्ती खड़ी करके अपनी विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ये जार आपके पास कब तक रहेगा? मेरे हिसाब से ये जार तो हमेशा एक सेफ करके कहीं पे रख लो, बहुत सेफ जगह पे रखो जहाँ पे कोई इसको देख करके इसे थ्रो ना कर दे, फेंक ना दे। ठीक है, इन केस अगर कभी ऐसा हो जाता है कि ये जार किसी ने फेंक दिया आपकी नज़रों से हटा के, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ये स्पेल कीजिए, ये जार दोबारा बना के रख लीजिए अपने पास। ओके, और जिन लोगों को लगता है कि हमने ये जार स्पेल किया बट हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता पहली बात कि ये जार स्पेल से फ़ायदा ना हो। 100% होगा और ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, बस पेशेंस रखना है, डेस्परेट नहीं होना। सबके सिचुएशंस अलग अलग हैं, सबकी लाइफ के प्रॉब्लम्स, इशूज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हमें पता है किसी के लिए ईजी रहता है, किसी का काम है, अकाउंट बहुत अच्छा है, बैलेंस्ड है, तो उनके लिए तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना इजी है। किसी का काम एक अकाउंट हैवी है, लोडेड है, तो उनके लिए ब्लॉकेजेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। पर चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, चाहे धीरे हो या फिर जल्दी हो, बस विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है। और दूसरी बात, पीरियड्स में कर सकते हैं इसको, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आसानी से कर सकते हो आप। दिन के किस वक्त करना है, तो बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले ये स्पेल करके सो, ज़्यादा अच्छा है। अगर रात में नहीं कर सकते हो तो फिर आप दिन में किसी वक्त करिए, लेकिन उस वक्त जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई भी स्पेल करते समय किसी का भी टोकना रोकना उस स्पेल की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है, देन उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ओके, सो फिर या तो आप उसको दोबारा रिपीट करिए किसी और दिन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, कुछ चीज़ों को जो ध्यान रखना था वो मैंने बता दिया है।
एंड यस, इस जार को हमेशा अपने पास रखना। अगर इन केस मान लो लाइफ में कभी इसको आपको डिस्पोज करने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको आप किसी बहते पानी में डाल दो या किसी पेड़ के नीचे रख दो। इसका ढक्कन खोल के रख देना, आराम से चींटियाँ इसका सेवन कर लेंगी, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड क्या होता है, जब हम कोई चीज़ किसी लिविंग बीइंग के लिए, मतलब चींटी हो या कुछ हो, उनको भी खिला रहे हैं ना, वो भी एक पॉजिटिव वाइब्स ही आती है वहाँ से, सम और द अदर हाउ। ठीक है, सो बस इतना सा स्पेल है, प्लीज़ करिएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने वीडियो में, आई होप कुछ छूटा नहीं है। बट ये हनी स्पेल सबको करना है। छोटा कंटेनर लो, बड़ा कंटेनर लो, बड़ा जार का की बर्नी लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट हर जगह काम करेगा ही ये स्पेल, एंड डेफिनेटली करेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।